नमस्कार दोस्तों, मैं कुंवर मंत्रा आपके अपने चैनल कुंवर मंत्रा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम जय प्रक्रम का सेकंड पार्ट पढ़ने वाले हैं। यदि आपने इस चैप्टर को बढ़िया से पढ़ लिया तो आपका समझ लीजिए यूपी बोर्ड में अब की बार 95 पार। और आपको बता दें कि जैसे कि कुछ दिन पहले से मैं वीडियो नहीं अपलोड कर पा रहा था, इसके लिए रियली सॉरी। आइए हम शुरू करते हैं। पाचन, मनुष्य में पाचन कैसे होता है, क्या क्या प्रक्रियाएं होती हैं, इन सब पर हम विशेष प्रकाश डालने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं, बहुत ध्यान से हम लोग सुनेंगे। पाचन किसे कहते हैं? जटिल व अघुलनशील पदार्थों को भौतिक एवं रासायनिक क्रियाओं के द्वारा घुलनशील पदार्थों में बदलने की क्रिया को पाचन कहते हैं। समझ गए? जटिल व अघुलनशील पदार्थों को भौतिक एवं रासायनिक क्रियाओं के द्वारा घुलनशील पदार्थों में बदलने की क्रिया को क्या कहते हैं? पाचन कहते हैं। जैसे कि हमारी बॉडी के अंदर कुछ ऐसे पदार्थ बन जाएं जो जटिल हैं। जो भी भोजन हम करते हैं, जो भी दाल है, रोटी है, सब्जी है, फल है, फ्रूट है, जो भी पदार्थ हम खाते हैं, वे सभी पदार्थ क्या है बच्चों? जटिल हैं और अघुलनशील हैं। उनको रासायनिक क्रिया के द्वारा एवं भौतिक क्रिया के द्वारा क्या करते हैं? हम पचाते हैं। हमारे शरीर के जो पार्ट्स हैं, पाचन क्रिया में क्या करते हैं? सहायता दे करते हैं। वो क्या करते हैं? इनको पचाते हैं। और क्या करना उनको? सरल पदार्थों में बदलने की क्रिया को क्या कहते हैं? पाचन कहते हैं। आपको अच्छे समझ में आ गया? बहुत सुंदर। पाचन किसे कहते हैं? कैसे लिखेंगे पेपर में? जटिल व अघुलनशील पदार्थों को भौतिक एवं रासायनिक क्रियाओं के द्वारा घुलनशील पदार्थों में बदलने की क्रिया को क्या कहते हैं बच्चों? पाचन कहते हैं। बहुत अच्छे। अब हम यहाँ सीखने वाले हैं मनुष्य में पाचन कैसे होता है। जो मनुष्य है उसमें पाचन कैसे होता है, क्या होता है? सर्वप्रथम जब हम भोजन को लेते हैं, हमारे शरीर में जो पाचन का काम सर्वप्रथम कौन करता है? हमारे दांत करते हैं। दांत क्या करते हैं बच्चों? दांत क्या करते हैं? भोजन को चबाने का काम करते हैं। और जब हम भोजन को चबाते हैं, उनमें लार आकर क्या होते हैं? मिलते हैं। लार में कौन सा एंजाइम होता है? आप कमेंट करके बताएंगे। इसके बाद क्या होगा? भोजन लुगदी बन जाता है और सरकता सरकता लार के माध्यम से सरकता हुआ कहाँ आता है? हमारी ग्रसनी में आता है। और ग्रसनी से होता हुआ भोजन हमारे कहाँ पहुंच जाता है? अमाशय में पहुंच जाता बच्चों। और अमाशय में अनेक प्रकार के एंजाइम स्रावित होते हैं, जैसे हाइड्रोक्लोरिक है, पेप्सिन है, रेनिन है, ऐसे बहुत सारे प्रकार के एंजाइम होते हैं। और अब क्या होता है? भोजन हमारे अमाशय में 3 से 4 घंटे तक क्या होता है? उपस्थित रहता है। यहाँ पर जो भोजन होता है लुगदी के रूप में होता है और क्या बन जाता है? काइम। और काइम किस क्रिया के द्वारा बनता है? क्रमाकुंचन क्रिया के द्वारा बनता है। किस क्रिया के द्वारा बच्चों? क्रमाकुंचन। और इसमें बहुत सारे एंजाइम भोजन में क्या होते हैं? मिल जाते हैं। जैसे पहले हम चर्चा करें HCl। HCl क्या करता है? हमारी भोजन को सड़ने से बचाता है और बाहर से आए बैक्टीरिया को क्या करता है? नष्ट करता है। रेनिन क्या करता है? दूध को फाड़ करके पचाने का काम करता है। और पेप्सिन क्या करता है? प्रोटीन का पाचन करता है। उसके बाद जब भोजन क्या बन जाता बच्चों? लुगदी से काइम के रूप में आ जाता, अर्थात चिपलेई के रूप में आ जाता है। तो क्या होता? भोजन हमारे ग्रहणी में पहुंच जाता है। और ग्रहणी में क्या होता है? ग्रहणी में अग्नाशयी रस और पित्त रस स्रावित होता है, जो भोजन की अम्लीयता को नष्ट करता है। क्या करता है? भोजन की अम्लीयता को नष्ट करता है। फिर ग्रहणी में भोजन पहुंचने के बाद भोजन कहाँ उपस्थित भोजन कहाँ जाता है? हमारी छोटी आंतों में आ जाता है। छोटी आंत में रसांकुर पाए जाते हैं बच्चों। क्या पाए जाते हैं? रसांकुर, जो भोजन के रस को अवशोषित करते हैं तथा ब्लड में क्या करते हैं? पहुंचा देते हैं। और फिर भोजन बड़ी आंत में उपस्थित हो जाता है। कहा जाए भोजन बड़ी आंत में मल के रूप में आ जाता है, लेकिन फिर भी हमारी बॉडी जो होती है यहाँ पर भी उसका क्या करती है? पाचन करती है। फिर उसके बाद जो अपशिष्ट पदार्थ होता है, जो बेकार पदार्थ होता है, उससे हम शरीर से क्या करते हैं? बाहर कर देते हैं। ये सबसे सिंपल क्या हुआ? पाचन की प्रक्रिया हुई। एक बार फिर से सर्वप्रथम मुख से पाचन प्रारंभ होता है, ग्रसनी में भोजन आता है, अमाशय में आता है, अमाशय में भोजन का पाचन होगा HCl,
पेप्सिन, रेनिन नामक एंजाइम भोजन मिलते हैं, जो बताया क्रिया वो क्रिया करते हैं। फिर ग्रहणी में भोजन आता है, ग्रहणी में पित्त रस और अग्नाशय रस मिलते हैं। भोजन छोटी आंत में आता है, छोटी आंत में क्या होगा, रसांकुर पाए जाते हैं, जिससे भोजन अवशोषित होगा, भोजन के रस अवशोषित होंगे। फिर भोजन बड़ी आंत में आ जाता है, बड़ी आंत में क्या होता है, पूर्व से मल बन जाता है, वहां भी कुछ पाचन होता है। फिर इसके बाद शरीर से अपशिष्ट पदार्थ शरीर से क्या होते हैं, मल के रूप में बाहर निकल जाते हैं। ये हुआ किसमें, मानव में पाचन। आगे हम चर्चा करने वाले हैं श्वसन। बच्चों, श्वसन किसे कहते हैं? देखिए, श्वसन आप सभी जानते हैं, हम बहुत दिन से हम लोग पढ़ते चले आ रहे हैं श्वसन किसे कहते हैं। हम ऑक्सीजन को लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं, पौधे इसका विपरीत करते हैं। लेकिन आज हम क्या जानने वाले हैं इस पर देखिए। सभी जीवों में एक कोश की स्तर पर ऑक्सीजन की उपस्थिति में भोजन के जैविक ऑक्सीकरण की क्रिया को क्या कहते हैं, श्वसन कहते हैं। श्वसन हमें जीवित रहने के लिए नहीं आवश्यक है, हमारे भोजन को तोड़ने में भी इसका बहुत योगदान होता है। समझ गए ना? श्वसन जो होता है हमारे शरीर में विभिन्न प्रकार के क्रियाकलापों को करता है। समझ गए? श्वसन एवं ऊर्जा का स्थानांतरण। श्वसन और ऊर्जा का स्थानांतरण किस प्रकार से होता है, इसको हम देखते हैं। श्वसन की क्रिया में ग्लूकोज में संचित ऊर्जा एटीपी में स्थानांतरित हो जाती है। फिर सुनिए, श्वसन क्रिया में ग्लूकोज में संचित ऊर्जा एटीपी के रूप में क्या होती है, स्थानांतरित हो जाती है। अर्थात जो ऊर्जा होती है ग्लूकोज के रूप में, जो कुछ भी हम भोजन करते हैं उससे क्या बनता है बच्चों, ग्लूकोज बनता है। क्या बनता है, ग्लूकोज बनता है। और इस ग्लूकोज में जो ऊर्जा संचित होती है वो किस में बदल जाती है, एटीपी। एटीपी का फुल फॉर्म है एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। अब हम आगे देखने वाले क्या क्या रिएक्शन इसमें होता है हमारी बॉडी में। C6H12O6 प्लस C6O2 अर्थात ग्लूकोज और ऑक्सीजन की जब अभिक्रिया करते हैं तो क्या बनता है, 6CO2 कार्बन डाइऑक्साइड जो हमारे शरीर से क्या होता है, बाहर निकल जाता है, प्लस 6H2O प्लस 673 कैलोरी ऊर्जा क्या होती है, प्राप्त होती है। ये जो कैलोरी ऊर्जा होती है बच्चों किस रूप में होती है, अभी आपको हमने बताया एटीपी के रूप में होती है। समझ गए? श्वसन के प्रकार देखिए, श्वसन कितने प्रकार के होते हैं इस पर हम चर्चा कर रहे हैं। बच्चों, श्वसन की क्रिया दो प्रकार की होती है, ऑक्सी श्वसन और अनाक्सी श्वसन। पहला क्या है बच्चे, ऑक्सी श्वसन, दूसरा क्या है, अनाक्सी श्वसन। अब सुनेंगे हम ऑक्सी श्वसन किसे कहते हैं। मनुष्य व अधिकांश जीव ऑक्सीजन का उपयोग करके श्वसन की क्रिया करते हैं। अर्थात जो जीव ऑक्सीजन का उपयोग करके, मनुष्य है, कुत्ता है, गाय, बिल्ली, जो कुछ भी आपको दिख रहे हैं, ऐसे जीव जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में श्वसन करते हैं उन्हें कौन श्वसन कहा जाता है, ऑक्सी श्वसन कहा जाता है। समझ गए? आगे बढ़ते हैं। चलिए, इसे वायवीय श्वसन भी कहते हैं। कैसे श्वसन कहते हैं, वायवीय। वायवीय का अर्थ है वायु का श्वसन, अर्थात वायु की उपस्थिति में श्वसन करना, ऑक्सीजन की उपस्थिति में श्वसन करना कैसा श्वसन कहलाता है, वायवीय श्वसन कहलाता है। यह जो क्रिया होती है, यह क्रिया कोशिका के कोशिका द्रव में उपस्थित माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होती है। यदि आपसे कोई पूछता है ऑक्सी श्वसन की क्रिया कहाँ संपन्न होती है बच्चों, तो कहाँ संपन्न होती है, माइटोकॉन्ड्रिया में। और हम जानते हैं माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का विद्युत गृह या ऊर्जा गृह भी कहा जाता है। आगे बढ़े हम। चलिए, श्वसन क्रिया में ऊर्जा मुक्त होने के कारण माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का ऊर्जा गृह भी कहते हैं, जैसे हमने चर्चा किया। समझ गए? अब इसके बाद हम क्या जानेंगे, अनाक्सी श्वसन क्या है। देखिए बच्चों, अनाक्सी श्वसन किसे कहते हैं, कुछ जीव या कुछ अन्य जीव वायु की अनुपस्थिति में श्वसन करते हैं। कुछ ऐसे जीव होते हैं जो वायु की अनुपस्थिति में श्वसन करते हैं, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में श्वसन करने के कारण इन्हें अवायवीय श्वसन कहा जाता है या अनाक्सी श्वसन कहा जाता है। समझ गए? जो जीव क्या करते हैं, ऑक्सीजन को उपस्थिति में श्वसन करते हैं, ऑक्सी श्वसन, और जो ऑक्सीजन को उपस्थिति में श्वसन नहीं करते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, अनाक्सी श्वसन कहते हैं। श्वसन की क्रिया क्या होती है, श्वसन की क्रिया जो होती है वह निम्नलिखित अंगों के द्वारा क्या होती है, संपन्न होती है। देखिए बच्चों, श्वसन की क्रिया निम्न अंगों द्वारा क्या होती है, संपन्न होती है। जैसे वाह नासा छिद्र, नासापथ, वायुनाल, कंठ,
श्वास नली और फेफड़ा, जिसके द्वारा क्या संपन्न होता है, श्वसन की क्रिया क्या होती है, संपन्न होती है। और हम जानेंगे विभिन्न प्राणियों में श्वसन अंग क्या क्या होते हैं। समझ गए, विभिन्न प्राणी श्वसन कैसे करते हैं, उनमें श्वसन अंग क्या क्या होते हैं। देखिए बच्चों, विभिन्न प्राणियों में जो श्वसन अंग होते हैं, स्तनधारी अर्थात जो अपने बच्चे को दूध पिलाएं या कशेरुकी हों, उनमें श्वसन अंग क्या होता है, फेफड़ा होता है। क्या होता है, फेफड़ा। कीट में श्वसन अंग क्या होता है, श्वास नली होता है। जलीय जीव में श्वसन अंग क्या होता है, क्लोम होता है। मेढक किसे श्वसन करता है, त्वचा से करता है। और टैडपोल किसे श्वसन करता है, अपने गिल्स से करता है। अब हम आगे क्या जानने वाले हैं, श्वासोच्छ्वास, श्वासोच्छ्वास जाने वाले हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए बच्चों, जिस प्रकार से प्राणी, समझ रहे हैं ना, जिस प्रकार से प्राणी क्या करते हैं, हम सब प्राणी हैं, श्वसन करते हैं, हमारा श्वसन अंग क्या है, फेफड़ा है, लंग्स है। उसी प्रकार से स्तनधारियों में, हम सब स्तनधारी हैं, हमारा श्वसन अंग क्या है, फेफड़ा है। क्या बच्चों, फेफड़ा। कीट में श्वसन अंग क्या होता है, श्वास नली होता है। जलीय जीव जो होते हैं, उनमें श्वसन अंग क्या होता है, क्लोम होता है। और मेढक में श्वसन अंग क्या होता है, त्वचा से श्वसन करता है। टैडपोल किससे श्वसन करते हैं, गिल्स से श्वसन करते हैं। और आगे जानने वाले हैं श्वासोच्छ्वास। अब इसके आगे हम जानने वाले हैं श्वासोच्छ्वास किसे कहते हैं। श्वासोच्छ्वास जो होता है बच्चों, दो प्रकार का होता है, निःश्वसन और बच्चे निःश्वसन। निःश्वसन में बोलता है जब, किसको कहते हैं, जब हम श्वास को अंदर लेते हैं और क्या करते हैं, जब हम बाहर छोड़ते हैं, उससे क्या बोलते हैं, निःश्वसन बोलते हैं। यह क्रिया जो होती बच्चों, दो प्रकार से संपन्न होती है, निःश्वसन और निःश्वसन। हम देखिए, जब श्वास लेते हैं तो ये हम सब जानते हैं, हम ऑक्सीजन को लेते हैं, ऐसा नहीं है। हम नाइट्रोजन को भी लेते हैं, ऑक्सीजन को भी लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को भी लेते हैं। अब ये जरूरी हम कितना किसको छोड़ते हैं, समझ गए ना। चलिए, जब हम नाइट्रोजन को 78% लेते हैं तो पूरा निःश्वसन में हम नाइट्रोजन को 78% पूरा छोड़ देते हैं, समझ गए। और जब हम ऑक्सीजन को लेते हैं 21%, तो कितना ऑक्सीजन छोड़ते हैं हम, 17% छोड़ते हैं। जब हम कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% लेते हैं तो कितना छोड़ते हैं हम कार्बन डाइऑक्साइड, 4% छोड़ते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात है, कितने प्रतिशत छोड़ते हैं, 4% छोड़ते हैं। बहुत बहुत आपका धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। यदि आपको वीडियो हमारा अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें अपने दोस्तों में। अभी तक आपने जो प्यार दिया है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे वीडियो को प्यार देते रहें, चैनल को सब्सक्राइब अधिक से अधिक लोग करें, इसके लिए मैं आपको अपने तहे दिल से आपका स्वागत करता हूँ। थैंक यू।